हेलो एवरीवन। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो डिस्कशन कर लिया है वो सारी चीज़ हमने पूरा प्लांट फाइबर देख लिया था। एनिमल फाइबर में हमने वुल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, है ना। अब हम आते हैं प्लांट फाइबर का ही एक दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज सिल्क। अब हम सिल्क के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में बताएंगे, जैसा कि पहले हम पढ़ते आ रहे हैं अदर चीज़ों के बारे में। जिस तरीके से डिटेलिंग पहले बताया है उसी तरीके से अब सिल्क के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो सिल्क का सबसे पहले ना आप डेफिनेशन देख लें, ताकि आप डेफिनेशन आप लिख सकें और सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन, ओके। सो नाउ सिल्क is a natural protein fiber, is a natural protein fiber, ठीक है। उसके बाद यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं। सिल्क is an animal fiber, this is very very important। मैंने बोला एनिमल फाइबर का दूसरा एग्जाम्पल मैं सिल्क ले रहा हूं, ऐसा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। विच इज प्रोड्यूस्ड बाई, है ना, सिल्क इज एन एनिमल फाइबर विच इज प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा बताइए? बाय द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म ये क्या होते हैं सर? तो अभी हम थोड़ी देर में डिटेलिंग करेंगे कैसे हम इसको पाते हैं, सिल्क वॉर्म, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से आप देखिए कि सिल्क फाइबर जनरली जो होते हैं बेटा, सिल्क फाइबर जनरली मतलब कह सकते हैं कि सिल्क फाइबर लिख दो आर सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट एंड बहुत चमकदार होते हैं, लस्चरस, ठीक है। स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक हो तो माफ कीजिएगा, है ना। सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, और सिल्क जो होता है वो एक एनिमल फाइबर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसे हम सिल्क वॉर्म के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। और ये सॉफ्ट भी होते हैं एंड लस्चरस भी होते हैं। तो अब हम इसको ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म कैसा होता है, सिल्क मॉथ कैसा होता है। तो ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे। तो क्या पूछा जाता है ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में, थोड़ा हमें भी बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब कुछ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लाइफ ऑफ हिस्ट्री है ना ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। सो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ कैसे होता है ये मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से बताऊंगा, और वो डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा देगा, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वो ये डायग्राम है, मैंने बेस्ट डायग्राम जो पाया इंटरनेट से आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के लिए, वो आपके सामने है। और अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, आइए। आई थिंक आप सभी को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इसे समझना बहुत आसान है क्योंकि ये है बहुत इजी। कैसे? चलिए, सबसे पहले क्या होता है कि सिल्क मॉथ जो होते हैं, सिल्क मॉथ इनको कह रहे हैं, देखिए ये जो है ना, ये सिल्क मॉथ है। जो कीड़े दिख रहे हैं ना, कीड़े टाइप से जो दिख रहे हैं, वो आपके सिल्क मॉथ हैं। अब ये क्या करेंगे, तो एडल्ट मॉथ जो होते हैं, जिस तरीके से हमारे फादर मदर के पेयरिंग से हम बच्चे आए हैं इस दुनिया में, उसी तरीके से
यहाँ पे एडल्ट मॉथ एक दूसरे से पेयरिंग करता है ना, इस तरीके से एक दूसरे से पेयरिंग करता है, और पेयरिंग करने के बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फीमेल मोथ होती है, ये जो फीमेल एडल्ट मोथ्स है ये, वो बहुत सारे अंडे देती है छोटे छोटे। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे अंडे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस पत्तियों में, है ना, पत्ते में ही इनका लाइफ है, मलबेरी लीव्स में। तो यहाँ पे ये अंडे छोटे छोटे ढेर सारे देते हैं। अब इस अंडे को सलामत रखना हमारी जिम्मेवारी है, और इस अंडे को अच्छे तरीके से रखना हमारी फर्ज है। नहीं करोगे तो आपकी बिजनेस तो पूरी बैंड बच जाएगी, क्योंकि एक अच्छा टेम्परेचर, एक अच्छा सब चीज़ केयर, एक अच्छा केयर इसको बहुत रिक्वायर होता है। अगर अच्छे से केयर नहीं करोगे ये अंडे फूट जाएंगे, फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये जो अ टाइनी ब्लैक कैटरपिलर हैचेस आउट ऑफ इट्स एग्स, ये जो आपको अंडे दिख रहे हैं येलो येलो कलर के जो अंडे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिस वन है ना, ये अंडे जो दिख रहे हैं, ये अंडे कुछ दिनों बाद फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और ब्लैक कलर के ये वाला देख लो, ये अंडे टूटने के बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कैटरपिलर निकला है, जिसे हम नाम से क्या बोल रहे हैं, कैटरपिलर, है ना। तो यहाँ पे कैटरपिलर आया है। अब क्या करता है देखिए, द कैटरपिलर्स इट्स मलबेरी लिप्स, जो पत्ता है, जिस पत्ते के ऊपर में उसकी जन्म हुई है, वो पत्ता खा खा करके वो बड़ा होता है, पेट फुला लेता है अपना, पत्ता खा खा करके पेट फुला लेता है। इतना पेट फुला लेता है वो कि वो बहुत बड़े साइज का हो जाता है, ठीक है। अब बड़े साइज का हो जाने के बाद वो क्या करता है खाने के बाद, कि वो अपने माउथ से, अपने मुंह से एक मतलब गमी टाइप का सब्सटेंस निकालता है, ठीक है। गमी टाइप का सब्सटेंस निकालता है और वो अपने आप को चारों तरफ से लपेटना स्टार्ट कर देता है। वो गमी सब्सटेंस उसके चारों तरफ, खुद के चारों तरफ लपेटना स्टार्ट कर देता है, तो खुद वो अंदर चला जाता है। वो जो कीड़ा आपको दिख रहा था यहाँ पे कैटरपिलर, वो खुद ये इसके अंदर चला जाता है और गमी सब्सटेंस के हेल्प से वो पूरी तरीके से अपने आप को सराउंड कर लेता है। इस स्टेज को हम लार्वा स्टेज कहते हैं। स्टेजेस, 4 स्टेजेस टोटल है बेटा। ये एडल्ट वाला स्टेज है जहां पे पेयरिंग हो रही थी, ये वाला एग स्टेज है जहां पे एग देती हैं ये फीमेल मोथ, उसके बाद ये लार्वा स्टेज है जो कि अपने वहां से गमी सब्सटेंस से अपने चारों तरफ गमी सब्सटेंस से अपने आप को कवर कर लेता है और कुछ इस तरीके से बन जाता है। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। द कैटरपिलर स्पिन्स अ कुकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, अपनी तरफ चारों तरफ इस तरीके से ये कुकुन से भर लेता है, यानी कि ये जो जाली जाली टाइप से अपने आप चारों तरफ खा खा करके मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद उसके मुंह से एक गमी सब्सटेंस निकलता है, वो गमी सब्सटेंस से चारों तरफ से अपने आप को कवर कर लेता है बेटा। अब कवर कर लेता है तो पूरी तरीके से कवर होकर के ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, देख रहे हो, एक लग रहा है मेडिसिन है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को अगर काट दें तो आपको ऐसा दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर काट दीजिए बीच से उसको, ये वाले स्ट्रक्चर को काट दीजिए बीच से, तो ऐसा दिखेगा। ये कीड़ा जो बीच में दिख रहा है ना, प्यूपा कहते हैं इसको, प्यूपा स्टेज कहते हैं। तो ये प्यूपा है ना, ये कीड़ा बड़ा हो जाता है अंदर में, ये प्यूपा है ना। अब यहाँ पे इनसाइड द कुकुन्स द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा, देख रहे हो, ये वाला छोटकू सू यहाँ पे दिख रहा है, तो ये प्यूपा कहलाता है बेटा, ये वाला। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ये वाला जो आपको दिखाया जिसके अंदर में प्यूपा है, अब आप चाहते हैं प्रोडक्शन करना है, तो फैक्ट्री में ढेर सारे इस तरीके के अंडे जो हैं, मतलब अंडे क्या कहेंगे इसको, कि ये कोकुन्स बन गया, एक तरह से कोकुन्स बन गया, ठीक है। तो ये कोकुन को अगर चाहते हो आप इंडस्ट्री में भेजना तो आप इधर भेज दीजिए, और चाहते हैं कि कुछ अगला प्रोडक्शन के लिए रखा जाए तो आप इधर भेज दीजिए, ताकि अगला प्रोडक्शन में क्या करेंगे कि ये वाला आगे भेजेंगे तो ये क्या करेगा कि फिर से यहाँ पे एडल्ट निकलेगा इससे। द प्यूपा चेंजेस इनटू मोथ, है ना, द मोथ कम्स आउट ऑफ द कुकुन। कुकुन से यहाँ पे ये जो प्यूपा दिख रहा था ना, ये प्यूपा और बड़ा होकर के ये धीरे 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 बाहर निकल जाता है। यहाँ पे देखिए ये बाहर निकल जाता है और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और यही प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन आपको अब यहाँ पे सर सिल्क निकलेगा कैसे फिर, तो इस स्टेज से हम इधर डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। ये यहाँ पे 2 रास्ते हैं, देखो, एक तो अगले व्यापारी की तैयारी, मतलब अगले साल की तैयारी की, और आएंगे तो और भी बिजनेस होगा आगे, और कुछ उसमें से,
है ना, इधर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि कंपनी में पहुंचा दिए जाते हैं कुछ ही, इस कुछ कोकुन्स को कंपनी में पहुंचा दिया जाता है और कुछ कोकुन्स को रहने दिया जाता है अगले साल अगले बिजनेस के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो कोकुन्स यहाँ पे बाहर निकाले हो, अब इसको हम हीटिंग करते हैं, बड़ा सा ड्रम लेते हैं इस तरीके से और उसमें ढेर सारे कोकुन्स इस तरीके से वहां पे रख देते हैं। अब कोकुन्स को रखते हो, बॉईल करते हो, तो बॉईल करने से ना उसके कीड़े को सिर्फ नहीं मारता है, जो अंदर में यहाँ पे जो दिख रहा है प्यूपा ना, यानी कि ये जो अडल्ट दिख रहा था, ये जो प्यूपा दिख रहा था, इस प्यूपे को मार तो देता है गर्म पानी, यहाँ पे गर्म पानी में हॉट वाटर में आप डाल देते हो तो इस प्यूपे को तो ये मार देता है, ठीक है। मारने के बाद जो इसमें गमी सब्सटेंस है ना, जो ये खा खा के एकदम गमी सब्सटेंस से अपने आप को लपेट लिया था चारों तरफ से, ये रुई तरह का दिख रहा है जो आपको यहाँ पे, जो ऐसा कॉटन की तरह दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉटन है नहीं एक्चुअल में, ये सिल्क है, इस तरीके से बहुत चमकदार होता है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गमी सब्सटेंस भी निकल जाता है और क्या देखते हैं कि वो मर भी जाता है। तो हम बड़े आसानी से यहाँ से थ्रेड निकाल सकते हैं, इस तरीके से ये सिल्क के थ्रेड निकाल सकते हैं। मैं इसका भी स्ट्रक्चर आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो बस ये साइकिल आपको दिमाग में रखना है, दिस साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अब यहां पे आप देखिए, इसे आप देखेंगे इस डायग्राम को तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कैसा दिखता है, ये वाला खा खा के भैंसा हो जाता है, देख रहे हो, और ये भैंसा होने के बाद ऐसा कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, इसको प्यूपा कुकुन्स कहते हैं, ये कुकुन्स है, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ और डायग्राम शेयर करता हूं आपके साथ में ताकि आपको और ज्यादा इजीली समझ में आए, है ना। तो ये हो गया आपको वो स्टेज। अब ये नेक्स्ट है, आपको और कुछ हम डायग्राम आपके साथ शेयर कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कैसा दिखता है। देखो ये जो निकलता है ना यहाँ पे एडल्ट सी मौत निकलता, मतलब मौत जो निकलता है एडल्ट मौत, ये इसको हैच करके यहाँ पे फोड़ करके ये वाला, ये जो कुकुन्स वाला पार्ट था ना, इसको कुकुन्स को छोड़ते हुए ये निकल जाता है बाहर। इसको यूज करते हैं अगले साल के प्रोडक्शन के लिए, मतलब नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब कंपनी में भेजना है, चलिए अब हम इसको कंपनी में भेजते हैं कि कैसे भेजेंगे कंपनी में और कंपनी में कैसे इसको यूज में लेते हैं ये मैं आपको बताता हूं। चलिए अब क्या करते हैं कि कंपनी में आपने दे दिया, वो बॉइलिंग करेगा और बॉइलिंग करके वो किस तरीके से थ्रेड निकालता है मैं आपको बस वो फोटो दिखा दूं तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते बेटा, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि आप क्लियरली दिखे। मैंने ये डायग्राम चूज किया है आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं एक टैंक टाइप से है यहाँ पे, है ना, और ये टैंक में आपने देखा, अगर ठीक से गौर किए होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट, ये एक टैंक है ना, छोटा सा, और इसमें ढेर सारे कुकुन्स हैं, इसको बॉयल किया आपने तो गमी सब्सटेंस तो खत्म हो ही गया, अंदर के जो प्यूपा स्टेज में जो था वो भी मर जाता है ना। और ये इस तरीके से देख रहे हो यहाँ पे सिल्क थ्रेड यहाँ पे इस तरीके से निकालने लगते हो तो ये सिल्क थ्रेड आप निकाल सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ डायग्राम इंटरनेट से सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया है, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। पहले आपने लाइफ हिस्ट्री की बात करी, ये नंबर 1 लाइफ हिस्ट्री। सेकंड बात कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक है। तो यहां पे सिंपली यही बताया मैंने कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं कि सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड, सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म, जैसा कि आपने देखा अभी सिल्क वॉर्म, ठीक है, और सिल्क मॉथ, इसी को हम कहते हैं सिल्क मॉथ इज नॉन एज व्हाट, बॉम्बैक्स मोरी, बॉम्बैक्स मोरी ये कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क में आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क मॉथ से, ठीक है। अब जो फीमेल मॉथ होती है ना, फीमेल मॉथ जो अंडे देती हैं, ठीक है, उसके लगभग 20 दिनों में वो एग ब्रेक हो जाता है अंडे देने के बाद, ठीक है।
तो ये सब चीज़ है कि कंपनी में ले जा करके फिर इसकी प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, वो मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके थर्ड नंबर पे कि रियरिंग, यहाँ पे बोला जाता है कि एक हेडिंग होता है कि रियरिंग ऑफ सिल्क टू ऑब्टेन व्हाट कॉकून्स। तो जब तक कॉकून्स नहीं बन जाता बेटा, मेन तो कॉकून्स है ना, इसी को तो इंडस्ट्री में बेचते हो, तो यही वाला तो प्रोडक्शन करना है। तो ये जब तक प्रोडक्शन नहीं हो जाता है, आपकी उसको देखभाल अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। मैंने रियरिंग ऑफ वुल भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, नहीं रियरिंग ऑफ शिप बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क भी, यानी कि अंडे को अच्छे तरीके से जो टेम्परेचर रिक्वायर है अंडे को वो टेम्परेचर दीजिए, फिर वो जो धीरे धीरे जो स्टेज लार्वा स्टेज बनता है उस स्टेज में भी उसको ख्याल रखना है, उसको मलबेरी लिप्स में खिलाने हैं, ढेर सारे मलबेरी लिप्स उसके लिए जुगाड़ करिए। तो ओवरऑल आपको तो केयरिंग करनी पड़ती है ना, तो आप बिजनेस ऐसे ही थोड़ी होती है, तो बिजनेस करने के लिए आपको ये सब करना होता है, तब जा करके आप पैसे कमाते हो। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू कवर इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मिल्क कहता हूँ, सिल्क मॉथ। ठीक है, अब हम प्रोसेसिंग ऑफ कोकून्स ऑब्टेन फाइबर, कैसे फाइबर मिलता है ये भी हमने बता दिया था आपको कि एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, उस टैंक में पूरे कोकून्स को डाल देते हैं। कोकून्स क्या होता है, बॉईल करता रहता है, बॉईल करने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर का प्यूपा मर जाता है और जो गमिक सब्सटेंसेस रहते हैं उसमें वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है ना। तो पूरी तरीके से गमिक सब्सटेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अगर 1 kg मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है, 1 kg अगर 1 kg ऑफ रॉ सिल्क अगर आप चाहते हैं प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए आपको लगभग आप मान के चलिए कि 5500 लगभग 5500 5500 कोकून्स आपको, है ना, कोकून्स आपको देने होंगे, तब जाकर के 1 kg रॉ सिल्क मिलेगा। यानी कि अभी भी पूरी तरीके से प्योर नहीं हुआ है। तो सोचो एक छोटा सा कोकून्स इतना बड़ा होता है। आप ना कोकून्स को देखना है ना, तो जनरली आप देख सकते हैं जब आपको ये फेस्टिवल वगैरह होता है ना, मतलब कुछ एक मेला लगता है ना, आर्ट वाला, आर्ट और कल्चर वाला मेला जो लगता है ना पूरी तरीके से, तो आप बड़े बड़े सिटी में देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोकून्स वाले वो डायरेक्टली वहीं पे साड़ी वगैरह बना के देते हैं, कुछ मटेरियल क्लोथिंग मटेरियल बना करके डायरेक्टली आपको वहीं पे देते हैं। ठीक है, तो उसके हेल्प से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो ऐसे मैंने सारे डायग्राम आपके साथ शेयर कर दिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से बता पाएं। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका, थोड़ा सा लास्ट पार्ट बच गया है, उस पार्ट को हम थोड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, सो दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा चीज़ हमने देखा कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि इसको कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर, है ना, टू सिल्क क्लोथ कैसे बनाते हैं, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम खत्म करते हैं 1 by 1। नंबर वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम सिल्क प्रोडक्शन करते हैं बेटा, इस प्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द साइंस रिलेटेड टू सिल्क, द साइंस रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, प्रोडक्शन is called sericulture, is called sericulture। ठीक है, यहां पे ये समझना पड़ेगा ये सब चीज को। नेक्स्ट है कि कौन कौन से मटेरियल आखिर बना सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सिल्क जो होता है ना बेटा, उसे क्वीन भी कहा जाता है। तो सिल्क इज कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ
आप देखोगे तब तो उसके मटेरियल बहुत चमकदार होते हैं, बहुत ही स्लिपरी होते हैं, बहुत मस्त मटेरियल होता है। क्वीन ऑफ फाइबर भी इन्हें कहा जाता है, देखने में बहुत मस्त होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके यूजेस की बात कर लें, अगर इसकी यूज़ की बात करें कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसको, तो ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं, बहुत सारे ड्रेस मटेरियल हम यहाँ पे बनाते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, ये ड्रेस मटेरियल बनाइए, साड़ीज़ बना सकते हैं आप, ओके, स्कार्फ्स बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं, ठीक है, ग्लव्स बना सकते हैं, जो भी आपको मन है। तो ये एक बार आपको अगर फैब्रिक मिल जाता है तो जो मन में आए बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस आर द यूजेस जो हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट और भी हम कुछ बात कर लेते हैं कि और क्या क्या यूज़ है इसके। अब हम दूसरे तरीके से, यूजेस तो हमने देख लिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो कोकुन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको, उस डैमेज सिल्क को, है ना, इन्फीरियर क्वालिटी होता है, वो डैमेज हो जाएगा मतलब क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी हो गया, खराब क्वालिटी हो गया, उसको हम स्पून सिल्क भी कहते हैं। तो ये भी आपको डेफिनेशन में, जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा, ये पूछे जाते हैं अक्सर, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। द डैमेज और वेस्ट, द डैमेज और वेस्ट, स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है, वेस्ट कोकुन्स are used to produce an inferior quality is called what, स्पन सिल्क या स्पून सिल्क, जो भी कहना है आपको कह लीजिए। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं बेटा, इसीलिए मुझे लिखना जरूरी है। अब एक होता है क्रिप, तो इसे किसे कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेड, इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेड मेड by twisting individual threads ठीक है, of raw silk, है ना, then doubling or more then doubling 2 or more of these together and twisting them again ये क्रिप कहलाता है बेटा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सिंपली ये डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन को आपको डायरेक्टली दिमाग में रखने हैं बेटा। ठीक है, तो ये सिल्क से रिलेटेड है, जो कि कन्वर्ट करते हैं क्लॉथ में, तो वहाँ पे कौन कौन से मतलब चीज़ें प्रोसेस होती हैं वो वाला आपको जानना है। दैट इज, नेक्स्ट वन इज ट्रैम जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड, है ना, it is a type of silk thread, made by twisting two or more silk threads together
in only one direction. This is very very important. This is only one direction. एक ही डायरेक्शन में उसको मोड़ने को क्या कहते हैं? ट्रैम. तो ये डेफिनेशन है, बस इसे दिमाग में रखिए कि ट्रैम प्रोसेस होता है. ये कन्वर्टिंग ऑफ सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लोथ्स में ये नंबर है ट्रैम का. तो ये ट्विस्ट करते हैं एक डायरेक्शन में, उसी तरीके से होता है. और मैं अब प्रोसेस बस लिख देता हूं बेटा, है ना. आप डेफिनेशन, ये थ्रॉन सिंगल्स हो गया. हाँ, मैं आपको जस्ट आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लेना इसको, ठीक है. तो ये थ्रॉन सिंगल क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सिल्क in which individual threads are twisted in only one direction. ठीक है. और ऊपर वाले भी थ्रेड्स क्या हैं? ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि ट्रैम भी वही होता है लगभग. नेक्स्ट क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं? इट इज द टाइप ऑफ सिल्क थ्रेड मेड बाई ट्विस्टिंग अ थ्रेड in one direction, bringing two or more such threads together and twisted them in a opposite direction. एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट करने को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. ये ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं, तो वो सीधा हो जाता है पूरी तरीके से. वो एक दूसरे पे क्या होता है? बझे हुए रहते हैं, पूरी तरीके से लिपटे हुए रहते हैं. नेक्स्ट है मलबेरी लिप्स. Mulberry silk. Mulberry silk, it is produced by Bombyx mori worms. These worms are fed on the leaves of mulberry trees. ये नोट कर लेंगे. नेक्स्ट इसी तरीके से है ईरी सिल्क. ये टाइप है बेटा ये सब चीज, ठीक है. आपको जस्ट दिमाग में रखने हैं. इट इज प्रोड्यूस्ड बाई फिलोसोमिया ricine worms. These worms are fed on leaves of oyster trees leaves. And last one is what? तुषेर सिल्क. तो बेटा ये था आपका टाइप कि किस तरीके से सिल्क आपको मिलता है. सो तुषेर सिल्क एंड मुगा सिल्क आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? अंसेरिया मेलिता वर्म्स. ठीक है. तो ये थे आपके टाइप्स. तो आई थिंक आपको सिल्क का प्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोडक्शन करते हैं. उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, है ना. तो सिल्क में इतना ही है बेटा. इससे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं. ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, ज़्यादा हो गया लेंदी इसमें. तो आप डेफिनेशन को, लास्ट वाले डेफिनेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें. बस यही, इसी में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया लिखने में, इसीलिए मैंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि टाइम ज़्यादा चल रहा है. ठीक है. तो आप इसको नोट कर लेना प्लीज़. तो एवरीवन, थैंक यू.